आर यू ऑल। आज की हमारी क्लास फिर से मॉडल्स पे ही रहने वाली है। लास्ट वीडियो में हमने कैन पढ़ा था और आज पढ़ रहे हैं हम कुड। कुड का मीनिंग क्या है कि कोई काम हम कर सके या कोई काम नहीं कर सके, क्यों नहीं कर सके, कहाँ कर सके, किससे मिल सके, मैं पहुँच नहीं सका, इस तरह की बातें सारी रहेंगी जो हमें कुड के बाद में फर्स्ट फॉर्म से बनाना है। तो कुछ मैंने यहाँ पे आपको सेंटेंस बनाए, तो फॉर्मूला वही है कि मॉडल आ जाएगा, उसके बाद नॉट आ जाएगा तो नेगेटिव, मॉडल आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी तो अफर्मेटिव है, मॉडल आगे आ जाएंगे तो इंट्रोगेटिव है, उनसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा तो डबल इंट्रोगेटिव है। तो मैंने यहाँ पे पूरे फॉर्मूले नहीं लिखे हैं हर बार की तरह, तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव बनाया सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया है कुड। तो कुड की चर्चा हो रही है हमारी। तो सबसे पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, शी कुड मीट देम यस्टरडे, वह कल उनसे मिल सकी, अफर्मेटिव है। ही कुड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, वह अंग्रेजी में नहीं बोल सका, कभी कभी भीड़ भाड़ में एकदम हम घबरा जाते हैं, अंग्रेजी बोलने की बात आती है, चाहे हमें आती हो, तो हमें क्या करना है, बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस कर लेना है ताकि हम भीड़ से भी ना डरें। तो उस संदर्भ में ये बोला गया कि वह अंग्रेजी में नहीं बोल सका, शायद हेजिटेशन की वजह से। नेक्स्ट पूछेंगे तो कुड को आगे लगाएंगे। कुड यू कम ऑन, सॉरी यहाँ पे ऑन की जरूरत नहीं है। कुड यू कम फ्रॉम स्कूल, क्या आप स्कूल से आ सके। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऑन टाइम लिख सकता हूं, तो क्या आप समय पे आ सके स्कूल से, इस तरह का। नेक्स्ट देखिए, वाई कुड यू नॉट सेंड हिम हियर, आप उसे यहाँ क्यों नहीं भेज सके, यहाँ पे पहले हमें ट्रांसलेट ही परफेक्ट करना है, फिर उसके बाद में इंग्लिश बोलने की बात आएगी। एक एक चीज को क्या हम ट्रांसलेट कर लेते हैं क्या, विद इन सेकेंड, और वी कैन से इन नो सेकेंड। आगे देखिए, वेयर कुड शी लर्न इंग्लिश लास्ट ईयर, वह पिछले साल कहाँ इंग्लिश सीख सकी। हु कुड हेल्प यू ऑन द वे, कौन आपकी मदद कर सका रास्ते में, ऑन द वे मतलब रास्ते में। आई कुड नॉट गिव देम फूड, मैं उन्हें खाना नहीं दे सका। शी कुड नॉट बाय अ कार लास्ट ईयर, पिछले साल वह कार नहीं खरीद सकी। यू कुड नॉट रीच ऑन टाइम, तुम समय पे नहीं पहुंच सके। और इससे पहले हमने क्या बात करा था, सकता, तो कैन के बाद फर्स्ट फॉर्म तो मैं ये कर सकता हूँ, कुड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म तो ये मैं नहीं कर सका, पास्ट की बात बता रहे हैं कि भाई ये मैं नहीं कर सका, ये मैं कर सका। तो इस तरह से हमें बताना है। कुड की और भी बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ क्या सीख रहे हैं, ताकि हमारे स्पोकन में थोड़ा सा कदम उठने लगे, हम समझने लगे, घबराहट कम हो जाए। क्लियर है। तो टोटल मॉडल्स कितने हैं, मैंने कल भी बताया था 13, इसमें 10 फुल्ली मॉडल हैं और 3 हमारे पार्शियल मॉडल हैं। इनकी डिटेल में धीरे धीरे हम चर्चा करते रहेंगे, और आपको जो पुराने वीडियोस हैं उन्हें भी देखना है फर्स्ट से लेके, ताकि आप हर बात को ट्रांसलेट कर सकें। तो कितनी सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। तो आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है, जितने भी स्ट्रक्चर हमने पहले कर लिए हैं, जैसे हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना है, खुद ही से क्वेश्चन पूछना है, खुद ही क्वेश्चन का आंसर देना है, कोई दूसरा इतना फ्री नहीं है जो आपकी प्रैक्टिस करा सके। तो बस यदि ये चीज़ आपने अप्लाई कर ली ना अपने ऊपर, तो फिर आप इंग्लिश बोल लेंगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो 1 साल बाद हमारा काम हो जाएगा। अच्छा फ्लुएंसी में बोल पाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस रोज होना चाहिए। तो प्रैक्टिस में कैसे, जैसे मान लो मैंने खुद से ही पूछा व्हाट इज़ योर नेम, तो खुद ही आंसर दे सकता हूं ना, माय नेम इज माइकल जेम्स। एंड व्हाट इज योर्स, और आपका, माय नेम इज दिनेश। तो ऐसे करके अपने आप से बात कीजिए। ट्रांसलेट तो आपको जब टाइम मिले ना तभी चालू हो जाओ। आई एम गोइंग, शी इज कमिंग, आई एम नॉट गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग देयर, शी इज टीचिंग इंग्लिश, माई मदर इज प्रिपेयरिंग फूड, मोहन इज नॉट रेडी टू मेक फ्रेंडशिप विद मी, आई एम हैप्पी, व्हाट आर यू डूइंग विद देम, they are playing football, I have done something for you, what will you do for me। तो ये सारी बातें आप देखो कि मैं कितने घंटे ये ट्रांसलेट ही कर पा रहा हूं। और जब ट्रांसलेट में आप सक्षम हो गए तो आप विश्वास मानिए कि हम इंग्लिश बोल पाएंगे, और कोई तरीका नहीं है। दिस इज ओनली द वे टू लर्न इंग्लिश अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस। मेरे अनुभव से बता रहा हूं कि यही करना है हमें। तो आप बहुत सारी चीज़ों को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। ट्रांसलेट इन द सेंस कि आप कितना समय ले रहे हैं कुछ बोलने में। जैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट ही करना है, तो क्या 1 घंटे आप ट्रांसलेट कर पा रहे हैं। शी इज गोइंग,
Mohan is coming. My mother wants to scold me. I want to go with you. I have to do something tomorrow. I have to teach in a school. What do you want to do for me? ऐसे बोलते रहिए ना आप 1 घंटे। अभी आप 1 घंटे स्टार्टिंग में मत बोलने लगना। आप पहले एक मिनट अपना रिकॉर्ड कीजिए कि मैं ट्रांसलेट 1 मिनट कर पा रहा हूँ कि नहीं, फिर 2 मिनट रिकॉर्ड कीजिए, फिर रिकॉर्डिंग सुनिए भी कहाँ पे ज़बान लड़खड़ा रही है। आई को डज नॉट तो नहीं दे दिया मैंने डू नॉट की जगह, तो ये होगा, लेकिन घबराना नहीं है, विश्वास रखना है अपने ऊपर कि मैं ये कर लूँगा, आज नहीं तो कल। गलती तो हम करते हैं, वी आर नॉट गॉड, हम तो ईश्वर नहीं है ना, तो हमें आज़ादी मिली है गलती करने की, तो गलती तो कर सकते हैं लेकिन उससे सीखना है हमें, ठीक है। तो सीखेंगे ना, गलती से दोबारा रिपीट नहीं करना है। गलती कर सकते हैं लेकिन रिपीट करने की आज़ादी नहीं मिली, नहीं तो पुलिस आ जाएगी और हमें पकड़ लेगी, तो कोई नहीं चाहता ना पुलिस पकड़े। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।